जय माता दी दोस्तों। आज यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं बिगनर्स के लिए सबसे बेस्ट कौन सा ट्रेडिंग होने वाला है। यहाँ पे आज हम लोग इसके विषय में बात करने वाले हैं। स्विंग ट्रेडिंग या फिर यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो लोग बिगनर्स हैं उन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो आज का मैं इसमें पूरा जो है आपको एक तरह से कह सकते हैं कि कंपेयर दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें हो सकता है, क्या क्या मतलब चुनौतियाँ आप लोगों के सामने आ सकता है और उसको कैसे आप जो है यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो आज यहाँ पे देखिए और इसको जो है आप लोग जो भी डिसीजंस लेना चाह रहे हैं उस डिसीजंस के हिसाब से जो है आगे बढ़िए और डिसीजंस लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे इंट्राडे की बात करते हैं। देखिए ट्रेडिंग और एक तरह से इंट्राडे या फिर स्विंग ट्रेडिंग ऐसे कहे कि ट्रेडिंग, देखिए दोनों में लर्निंग तो आपको करना पड़ेगा, सीखना तो आपको पड़ेगा। आपका देखिए इसमें भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इंट्राडे में भी और स्विंग ट्रेडिंग में भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और सीखना दोनों में पड़ेगा। एनालिसिस जो कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस, लर्निंग, ये पूरा तरह से आपको दोनों में कमांड करना पड़ेगा। अब देखिए दोनों में डिफरेंट क्या है। इंट्राडे में क्या है, इंट्राडे में आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा मुकाबले स्विंग का। हालांकि ऐसा नहीं कि मेहनत आपको नहीं करना पड़ेगा स्विंग में, ऐसा नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा। पर आपको इंट्राडे में यदि आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको एक तरह से कह सकते हैं कि हर दिन आपको वॉच करना पड़ेगा मार्केट को। आपके लिए ये कंपलसरी है, वॉच करना मार्केट्स कंपलसरी है। जब तक आप मार्केट को वॉच नहीं करेंगे लर्निंग करने के बाद, तब तक आप एक्सपीरियंस ही नहीं गेन कर पाएंगे बाज़ार में वहाँ पे। क्योंकि आप जब वॉच करेंगे मार्केट को तो आप वहाँ पे कह सकते हैं कि जो ट्रेड वगैरह सब है उसको आप देखेंगे, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, फॉल्स ब्रेकआउट, अलग अलग चीज़ें। जैसे मान लीजिए कौन से पॉइंट से पैटर्न्स बन रहे हैं, उसके ब्रेकआउट हो रहे हैं, कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे पैटर्न्स बनने के बाद ब्रेकआउट के बाद फॉल्स ब्रेकआउट हो रहे हैं एंट्री के बाद। मतलब आप हर एक एक चीज़ें जो वॉच करेंगे वो चीज़ें आपका कह सकते हैं एक्सपीरियंस होगा, तभी जा करके आप एक सफल इंट्राडे ट्रेडर बन पाएंगे। ये चीज़ें फैक्ट है, चाहे आप कितना भी कुछ कर लीजिए, इंट्राडे में आपको ये चीज़ें करना ही पड़ेगा। बिना एक्सपीरियंस का कुछ भी संभव नहीं है। हालांकि स्विंग ट्रेडिंग में भी एक्सपीरियंस चाहिए, यहाँ पे भी एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन जो इंट्राडे का है वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। आपको कम से कम, देखिए मैं कहूँगा कि यदि आपके पास टाइम है, यदि आपके पास समय है, आपको जैसे मान लेते हैं कि आपके पास कम से कम दिन में 2 घंटे 3 घंटे है, तो आपको डेफिनेटली इंट्राडे अगले, ऐसा नहीं कि सिर्फ 10 दिन 20 दिन 1 महीना नहीं, कम से कम 1 साल तक यदि आप दे सकते हैं 1-2 घंटे 3 घंटे बाजार को, रेगुलर आप 2 घंटे 3 घंटे बाजार को दे सकते हैं, तो डेफिनेटली आप इंट्राडे जो है प्रैक्टिस करिए और ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और यदि 1 साल सही रूल्स रेगुलेशंस और पूरा कह सकते हैं कि एक सही गाइडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपके जो सक्सेस होने के चांसेस है वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा बाकी लोगों के मुकाबले में। अब स्विंग ट्रेडिंग का क्या है, देखिए स्विंग ट्रेडिंग में यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग जब करते हैं तो आपको सबसे पहले तो लर्निंग के ऊपर पूरा फोकस करना पड़ेगा। जितना भी लर्निंग है वो स्टार्टिंग से कम आपको क्लियर करना पड़ेगा कुछ महीनों के अंदर अंदर। यदि वो आप क्लियर करते हैं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि स्विंग में आप स्टॉक्स वगैरह सब आइडेंटिफाई कर सकते हैं मॉर्निंग में मार्केट खुलने से पहले या फिर मार्केट के दौरान भी। आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप एंट्री डाल सकते हैं। आपने एंट्री लगा दिया, आप नॉर्मल भी एंट्री लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने जो आपका कह सकते हैं कि मार्केट ओपन होने से पहले आप डाल दीजिए, या फिर मार्केट में है तो आप मार्केट में कभी भी एंट्री आपने डाल दिया और उस प्राइस पे आया तो फिर आपने आप जो है वहाँ पे एंट्री हो गया। तो ये आपको ज़्यादा झंझट यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा एंट्री के लिए कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड में आराम से वहाँ पे एंट्री डाल सकते हैं और फिर आप देख सकते हैं। अब मान लीजिए कि यदि 1 घंटे पे कर रहे हैं तो 1-2 दिन तो नॉर्मली लग ही जाते हैं, यदि डेली में कर रहे हैं तो और भी ज़्यादा बेस्ट आपके लिए हो जाता है। तो मैं कहूँगा कि स्टार्टिंग में आप हैं तो डेली टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करिए ट्रेड करने के लिए। इसमें क्या होगा कि आपके पास समय भी बहुत लंबा आपके पास रहेगा और टारगेट भी 1 सप्ताह 1.5 सप्ताह आपको लगेगा वहाँ पे आने में। तो ऐसे केस में यदि आप छोटे छोटे क्वांटिटी में टेस्ट भी करेंगे तो आपको आपका स्टॉप लॉस हिट होने में पूरा दिन लग जाएगा, या फिर मान लीजिए टारगेट्स आने में पूरा दिन लग जाएगा। तो इसे तो स्टॉप लॉस 1 दिन में हिट होंगे नहीं, हो सकता है 2 दिन 3 दिन ले ले आपका, या फिर टारगेट्स हिट होना तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन आपके टारगेट्स वहाँ पे हिट होने में ले ले। एक पूरा सप्ताह आप कह सकते हैं 4 दिन 5 दिन का वो सेशन चलने वाला है आपका। तो ऐसे केस में क्या होगा, जब वहाँ पे आप ट्रेड करते हैं तो आपके लिए जो है वो आसान हो जाता है, आपके लिए वो आसान हो जाता है जब आप यहाँ पे देखते हैं।
आपको देखिए उसके बाद जैसे मान लीजिए कि जो भी ट्रेड वगैरह सब आप करते हैं तो उसको आपको एक बार रिव्यू करना होता है कि कहाँ पे मान लेते हैं कई बार स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपको वहाँ पे रिव्यू करना होता है। यदि टारगेट्स आ गया तो वहाँ पे देखना होता है कि असल में कोई ऐसा तो नहीं कि मतलब ऐसे जगह पे हमने एंट्री ले लिया जहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने की ज़्यादा संभावनाएं थी या फिर कोई प्रॉब्लम हो सकती थी। तो आपको एक बार जो है पूरा उसको एनालिसिस करना होगा। जब भी आपके टारगेट्स आ गए या फिर मान लीजिए कि जब आपके पास रात में समय होता है तो आप क्या करिए, आप आराम से जैसे जो वर्किंग हैं जॉब वगैरह सब कर रहे हैं उनके लिए तो रात में ही समय मिलेगा। अब दिन में जैसे मान लीजिए आधा घंटा 10 मिनट 15 मिनट देख लिया, वॉच कर लिया, वो अलग चीज़ें है। उसके बाद फिर आपने क्या किया, रात में 1 घंटा 1.5 घंटा उसके ऊपर वापस चार्ट को एनालिसिस करिए, उसका पूरा देखिए क्या है, क्या सीन हो रहे हैं, क्या आज की घटनाएं घटी है या फिर आगे क्या हो रहा है। उसके बाद फिर आप जो है अगले दिन के लिए कंटिन्यू करिए। ऐसे में क्या करेंगे, और भी मल्टीपल स्टॉक्स वगैरह सबको आप एनालिसिस करते रहेंगे, वहाँ पे देखेंगे क्या हो रहा है सारी चीज़ें। तो देखिए मेहनत तो आपको यहाँ पे भी करना पड़ेगा और मेहनत यहाँ पे भी करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपके पास मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि बाउंड्री नहीं है कि किस समय में हमें देखना है, किस समय में नहीं देखना है। हाँ, लेकिन यहाँ पे आपके पास एक तरह से कह सकते हैं कि एक बाउंड्री है जो कि आपको इसी दीवार के अंदर रह करके आपको करना होगा। आपको यहाँ पे इंट्राडे में आप कह सकते हैं कि आपके पास सुबह 9 बजे 9:15 से लेकर के या फिर 9 बजे से कह सकते हैं बाजार खुल जाता है, 11 बजे रात तक चलता है, आप कर सकते हैं 11:30 बजे तक ट्रेड, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कमोडिटी बाजार चलते रहता है अपना। तो आप यहाँ पे 9:15 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक ही आपको डिसीजंस लेने होते हैं, वहाँ पे ट्रेड करने हैं या फिर नहीं करने हैं इसी के दौरान। बाकी इसमें स्विंग ट्रेडिंग में ऐसा कोई बाउंड्री नहीं है। यदि आज एंट्री नहीं हुआ तो फिर कल भी एंट्री हो जाएगा, कल नहीं हुआ तो परसों हो जाएगा, परसों नहीं हुआ तो तरसों हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बार एंट्री हो गया आपके, आज एंट्री हुआ और आज के आज में एग्जिट करना है 3:30 बजे से पहले। तो आपको यहाँ पे क्या है कि बाजार में बैठे रहना पड़ेगा, आपको वॉच करना पड़ेगा, कंटिन्यू आपको यहाँ पे जो है देखना पड़ेगा मार्केट्स को। आप जब कंटिन्यू देखेंगे तभी आप जो है बेहतर कह सकते हैं कि बाजार को समझ पाएंगे, बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। और यहाँ पे जो है स्विंग ट्रेडिंग में क्या है, स्विंग में आप यहाँ पे आपने देखा रात में 1 घंटा एनालिसिस कर लिया, पूरा देखा, जो भी लर्निंग वगैरह सब है वो तो आपने कर ही लिया 1-2 महीना अपने पास्ट में। उसके बाद फिर आप क्या है शाम में पूरा रात में बैठ करके आपने पूरा अच्छे से स्टडी किया, उसको क्या हो रहा है, क्या घटनाएं हो रही है, मतलब उसके बाद फिर और भी नेक्स्ट स्टॉक को एनालिसिस करके आप आराम से वहाँ पे ट्रेड वगैरह सब कर सकते हैं। तो देखिए मेरे हिसाब से यदि आप बिगिनर्स है, यहाँ पे क्या है कि आपको बाय भी करना, हाँ इसमें क्या है कि आपको जैसे स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप स्टॉक्स वगैरह सब में करते हैं तो वहाँ पे क्या है आपके पास एक बाउंड्री है स्विंग ट्रेडिंग पे, आप वहाँ पे बाय कर सकते हैं, सेल नहीं कर सकते हैं। सेल सिर्फ फ्यूचर में होता है जो कि आपके लिए कह सकते हैं कि वो मना ही होगा। आप फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं करेंगे स्टार्टिंग दौर में, क्योंकि आप ट्रेड करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस, जैसे मान लेते हैं कई बार बड़े स्टॉप लॉस हिट हो गए तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपको धीरे धीरे करके छोटा छोटा प्रोसेस करना पड़ेगा। आप जाकर के प्लेलिस्ट में देखिए, वहाँ पे पॉडकास्ट वाला सेक्शन में होगा एक, उसमें 2 ही वीडियो होगा, 2 या 3 वीडियो होगा, वो वाला जा करके देखिएगा। उसमें 2 ही पॉडकास्ट वाले सेक्शन है जिसमें कि लगभग 25-30 वीडियो है और एक है जिसमें 2 वीडियो है, तो जिसमें 2 या 3 वीडियो है शायद, तो वही वाला जा करके देखिएगा, ठीक है। तो उसमें मैंने पूरा प्रोसेस बताया हुआ है, कैसे करना है, स्टार्टिंग कहाँ से करना है, कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, या फिर मतलब पूरा प्रोसेस कह सकते हैं हमने बताया हुआ है। तो आपको क्या करना है, ये सारा जितना भी प्रोसेस अभी मैंने बताया इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, चाहे आप इंट्राडे कर रहे हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, दोनों में। और इसमें जो बाउंड्री है वो ये है कि आपका जो है सिर्फ बाइंग कर सकते हैं, सेलिंग नहीं कर सकते हैं आप स्विंग ट्रेडिंग में। लेकिन यहाँ पे इंट्राडे में आप जो है सेलिंग भी कर सकते हैं और बाइंग भी कर सकते हैं स्टॉक्स में। आपके पास कोई यहाँ पे जो है कह सकते हैं बाउंड्री नहीं होता है। आप सुबह 9:15 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक बाइंग सेलिंग आप जो आपका मन चाहे, यदि बाजार गिर रहा है तो भी आप सेल कर सकते हैं, यदि बाजार चढ़ रहा है तो भी आप बाय कर सकते हैं। लेकिन स्विंग में बाजार चढ़ेगा तो ही जाकर के आपको यहाँ पे ट्रेड होगा। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या है, कई बार लोग स्टार्टिंग में जैसे मान लेते हैं इंट्राडे में आते हैं तो कई बार क्या करते हैं लोग स्टार्टिंग में ही ऑप्शंस ट्रेड वगैरह सब करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप यदि ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा मत करिएगा, ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी भूल होगी यदि आप इंट्राडे स्टॉक मार्केट में आते हैं और लोग यहाँ पे सीधा ऑप्शंस के ऊपर मूव कर लेते हैं कुछ दिन ट्रेड करने के बाद। तो ऐसा कभी मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए ऑप्शंस में एक बार आप ट्रैप में फंस जाते हैं तो वो ट्रैप बनता चला जाता है। आप लॉस रिकवर करते करते कि कॉल लेते हैं, वो फला कर देगा, उसको अकाउंट हैंडल करने के लिए दे देते हैं, कॉल लेते हैं, अलग अलग चीज़ करते आप ट्रैप में फंस जाते हैं। तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन ये होता है कि आप इन सब चीज़ों से दूर रहे, ऑप्शन से दूर रहे। क्योंकि देखिए ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए आपके पास कम से कम इंट्राडे का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस जो है कम से कम 2 साल 3 साल आपके पास होने चाहिए, तब जाकर के आप, ये नहीं कि सिर्फ लर्निंग एक्सपीरियंस। लर्निंग में तो आपका मान लीजिए कि 1-2 साल आपको लग जाएगा। वहाँ पे आपके मान लेते हैं यदि आप एक क्वांटिटी से स्टार्ट करते हैं तो आपको 1000-2000 रुपये स्टॉप लॉस पहुँचने तक वहाँ पे लग जाएगा।
आपको 1000, 2000, 3000 तक पहुंचने में 1-2 साल आपको लग जाएगा। तो उसके बाद जो एक्सपीरियंस होता है 1-2 साल का, वो एक्सपीरियंस के बाद जब आप स्टार्ट करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग, तो आपको हर एक मोमेंटम पता होता है, क्योंकि ऑप्शंस का जो सीन होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है बाकी चीज़ों से, ऑप्शंस का और फ्यूचर्स का। चलिए फ्यूचर तो कुछ हद तक ठीक भी है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि आपके लॉस बड़े हो जाएंगे। तो आपके ऑप्शंस का क्या है कि ऑप्शंस का टाइम वगैरह सब का है, अलग अलग चीज़ें हैं वहाँ पे। तो उसको आप जब तक स्टडी नहीं करते हैं तब तक आपके लिए वो अभी सोचेंगे कि मैं आज ही स्टडी करके कर लेता हूँ इंट्राडे, वो नहीं हो रहा स्टॉक्स में। तो जब आप स्टॉक्स में नहीं कर सकते हैं प्रॉफिटेबल ट्रेड, तो फिर यहाँ पे भी नहीं कर सकते, क्योंकि स्टॉक्स में भी होते हैं ऑप्शंस, ठीक है। तो आप वहाँ नहीं कर सकते, तो इसका मतलब आप यहाँ पे भी नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरे लिए मतलब मेरे हिसाब से आपके लिए जो बेस्ट सलाह होगा वो ये होगा कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग मत करिएगा। तो अभी जो है जैसे मान लेते हैं आप यदि बिगिनर्स हैं, तो मैं आपको कहूँगा आपके पास यदि टाइम नहीं है तो फिर आपको स्विंग ट्रेड चुनना चाहिए। यदि आप बिगिनर्स हैं और आपके पास समय है, आप 1 साल 2 साल समय दे सकते हैं, तो फिर आपको इंट्राडे ट्रेड जो है चुनना चाहिए। यदि मान लेते हैं कि 1-2 साल में आप बहुत अच्छा बेहतर कर लेते हैं, तो फिर आप आराम से इसको कंटिन्यू कीजिएगा, और जो आपका फिर आपको जॉब करने की ज़रूरत नहीं होगी वहाँ पर, क्योंकि आपका फिर ये फुल टाइम जॉब हो जाएगा। आप जब इसको करेंगे तो फिर ये आपके लिए फर्स्ट जॉब हो जाएगा, फिर सेकेंड ये आपके जो बाकी होगा वो चीज़ें हो जाएगा, है ना। तो फिर आपको खास ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा लाइफ में। तो इसलिए आपको यदि टाइम है तो आपको इंट्राडे करना चाहिए लाइव मार्केट में बैठने के लिए। यदि आपके पास समय नहीं है बैठने के लिए लाइव मार्केट में, तो आपको स्विंग ट्रेड जो है करना चाहिए। उसमें भी स्विंग में ये फिर आपको डेली टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। यदि आपके पास समय नहीं है तो आपको डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना चाहिए, एंट्री वगैरह सब करना चाहिए। इससे छोटे टाइम फ्रेम पे करते हैं तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप डेली टाइम फ्रेम को चूज करिएगा एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट के लिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए यदि आप जैसे मान लेते हैं कि प्राइस आप मतलब क्लास वगैरह सब आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जब आप खुद से करते हैं तो आपको लंबा समय वहाँ पे लग सकता है। आपको डेफिनेटली है कि स्टॉप लॉस, टारगेट ये सब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे प्राइस सेक्शन का अपना क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 1 महीने 1.5 महीने का क्लास रहता है, और 6 मंथ तक जो है क्लास फ्री रहता है। हम लोग एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट एक एक पॉइंट के ऊपर गाइड करते हैं। एक एक पॉइंट जो पूरा कह सकते हैं कि प्रोसेस होता है ना, वो पूरा प्रोसेस जो है आपका 6 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा, और आपको ट्रेडिंग पे कमांड हो जाएगा। जो ट्रेडिंग बोल सकते हैं उस पर कमांड हो जाएगा। फीस थोड़ा कम है, ये थोड़ा सा ज़्यादा लिखा हुआ है यहाँ पे, फीस थोड़ा कम है, अभी ऑफर चल रहा है, ये थोड़ा सा ज़्यादा लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो 1 दिन के स्टॉप लॉस के बराबर है, आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।